आज के एपिसोड की शुरुआत में प्रेम को राही का फोन आता है। राही उससे नाराज होती है और कहती है कि वह समय पर वापस क्यों नहीं आया। प्रेम उसे समझाता है कि वह अपने दोस्त के साथ था और अब फुल स्पीड में उसके पास आ रहा है। अनुपमा राही को शांत करती है और उसे गले लगा लेती है। राही भी प्रेम से नाराज होने के बजाय उसकी बात सुनती है। इस बीच प्रेम और वरुण आपस में बात करते हैं। प्रेम वरुण से यह सवाल पूछता है कि उसने यूएस में पढ़ाई करने के बाद भारत लौटकर सेटल होने का फैसला क्यों किया। वरुण जवाब देता है कि वह कभी भी यूएस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसका सपना हमेशा से पॉलिटिशियन बनने का था। प्रेम इस पर कहता है कि वह तो अपने भविष्य को लेकर बहुत क्लियर है। वरुण फिर प्रेम से उसके करियर के बारे में पूछता है, लेकिन प्रेम जवाब देने ही वाला होता है कि वरुण अचानक कार की स्पीड बढ़ा देता है। प्रेम डर जाता है और वरुण से गाड़ी धीरे चलाने के लिए कहता है, लेकिन वरुण इस बात को नजरअंदाज करता है और कहता है कि कुछ नहीं होगा। तभी अचानक वरुण की कार एक बाइक पर सवार कपल को टक्कर मार देती है। प्रेम घबरा जाता है और तुरंत वरुण से गाड़ी रोकने को कहता है, लेकिन वरुण मना कर देता है और कहता है कि अगर उसने गाड़ी रोकी तो यह हिट एंड रन केस बन जाएगा। वरुण का कहना है कि जो लोग गिरे हैं वे मरे नहीं हैं। प्रेम इस पर गुस्से से कहता है कि अगर वह पॉलिटिशियन बनना चाहता है तो इंसानियत से पहले कुछ नहीं होना चाहिए। प्रेम खुद कार रोकता है और घायल कपल की मदद करने की कोशिश करता है। इस बीच लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पूछते हैं कि गाड़ी कौन चला रहा था। वरुण तुरंत प्रेम का नाम ले लेता है। प्रेम हैरान हो जाता है और कोशिश करता है कि लोग समझें कि वह गाड़ी नहीं चला रहा था, लेकिन कोई नहीं सुनता। भीड़ में से कुछ लोग गुस्से में आकर प्रेम को पीटना शुरू कर देते हैं। प्रेम बार बार यही कहता है कि वह गाड़ी नहीं चला रहा था, लेकिन किसी के भी कान में उसकी आवाज नहीं जाती। दूसरी तरफ राही को प्रेम की चिंता होती है। अनुपमा उसे सांत्वना देती है और कहती है कि वापस घर जाकर प्रेम से झगड़ा मत करना। राही कहती है कि वह प्रेम से कभी लड़ती नहीं है, क्योंकि वह उसे अच्छे से समझता है और उसके गुस्से को भी संभाल लेता है। अनुपमा भी प्रेम की तारीफ करती है। तभी राही को पुलिस स्टेशन से फोन आता है और उसे बताया जाता है कि प्रेम को हिट एंड रन केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह सुनकर अनुपमा और राही दोनों हैरान हो जाती हैं। दूसरी तरफ मोटिबा को रजनी के बारे में एक बड़ा सच पता चलता है। वह चिंतित हो जाती है कि रजनी आखिर इतनी अमीर कैसे हो गई। पराग, जो पहले रजनी के साथ रिलेशन में था, कहता है कि अब वह पीछे नहीं हट सकता क्योंकि उसने इस प्रोजेक्ट में सब कुछ लगा दिया है। मोटिबा यह सुनकर चिंतित हो जाती है और कहती है कि अतीत को अतीत ही रहने देना चाहिए। वह कहती है कि गौतम को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि औरतें प्यार में धोखा कभी नहीं भूलती। वह पराग को सलाह देती है कि वह रजनी पर भरोसा करने की गलती न करे। पराग इस पर जवाब देता है कि रजनी ने उस पर भरोसा किया था और उसने तो आपकी बात मानकर उसका भरोसा तोड़ा था। मोटिबा इस पर कहती है कि क्या हम रजनी को अपनी बहू बना सकते हैं? उसे हमारी बराबरी नहीं है। पराग इस पर कहता है कि प्यार कभी बराबरी नहीं देखता। पहली बार प्यार करने वाले इंसान के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। वह कहता है कि पहले रजनी हमारे लेवल की नहीं थी, लेकिन अब हम उसके लेवल के नहीं हैं। यह सुनकर मोटिबा हैरान हो जाती है। इसी बीच अनुपमा और राही पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और प्रेम से मिलने की कोशिश करती हैं। वे इंस्पेक्टर से पूछती हैं कि प्रेम ने क्या किया है। इंस्पेक्टर जवाब देता है कि प्रेम ने वही किया है जो आमतौर पर अमीर लोग करते हैं, तेज गाड़ी से एक कपल को टक्कर मारी है। प्रेम तुरंत कहता है कि वह गाड़ी नहीं चला रहा था, बल्कि गाड़ी वरुण चला रहा था। अनुपमा जब वरुण को देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि वरुण रजनी का बेटा है। इस तरह कहानी में हर मोड़ पर नए राज खुलते हैं और हर किरदार की जिंदगियों में उथल पुथल मचती रहती है। प्रेम की गिरफ्तारी से लेकर वरुण के अतीत के राज तक हर बात दर्शकों को बांधे रखती है। अनुपमा और राही के लिए यह एक बड़ा झटका है और यह कहानी का अगला अध्याय और भी रोमांचक बनाता है।
प्रेम का पक्ष लेते हुए अनुपमा रजनी से कहती है कि प्रेम सच बोल रहा है और वह गाड़ी नहीं चला रहा था। प्रेम खुद बताते हैं कि वरुण उसे ड्रॉप करने आ रहा था और वही गाड़ी चला रहा था, लेकिन वरुण इसे झूठ कहता है। इस पर रजनी, जो अब तक चुपचाप सब कुछ देख रही थी, अचानक उठकर पूछती है कि आखिर सच क्या है। इस सवाल पर वरुण घबरा जाता है और प्रेम और वरुण के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। प्रेम गुस्से में कहता है कि वह गाड़ी नहीं चला रहा था और यह सब उनके ड्राइवर से पूछ सकते हैं, लेकिन वरुण जोर से कहता है कि सभी ने उसे गाड़ी चलाते हुए देखा था। प्रेम इस पर जवाब देता है कि उन सभी को तो तुमने ही झूठ बोलने के लिए कहा था। दोनों में बहस बढ़ने पर रजनी खुद को रोक नहीं पाती और वरुण को थप्पड़ मार देती है। यह देख सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि रजनी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी अपने बेटे को इस तरह से सजा नहीं दी थी। वरुण बार बार कहता है कि वह सच बोल रहा है, लेकिन रजनी को उसका यह झूठ अब बर्दाश्त नहीं होता। वह उसे एक और थप्पड़ मार देती है और गुस्से में कहती है कि अब उसे सच बोलना ही होगा। अंत में वरुण माफी मांगते हुए कहता है कि उसे सही से समझ में नहीं आया, इसलिए उसने सारे आरोप प्रेम पर लगा दिए थे। यह सुनकर रजनी उसे समझाती है कि सच का सामना करना ही सबसे बेहतर है। वहीं दूसरी ओर तोशु, जो हमेशा पैसों की बात करता रहता है, अपनी पत्नी किंजल से कहता है कि अब जब परी का तलाक हो चुका है, हमें काफी पैसे मिलेंगे, तो हमें कौन सी कार लेनी चाहिए। किंजल इस पर गुस्से में आकर कहती है कि तुम पहले बाप हो जो अपनी बेटी के घर टूटने पर खुश हो। तोशु चिढ़ते हुए कहता है कि वह तो सिर्फ पैसे आने से खुश है और किंजल को कहता है कि वह परी को वापस बुला ले। किंजल इस पर मना कर देती है, जिससे तोशु गुस्से में आ जाता है और कहता है कि जिस काम से पैसे आते हैं उसके लिए तुम कभी सहमत नहीं होती हो। इस पर लीला, जो अपने बेटे के इस व्यवहार से बेहद परेशान हो चुकी है, तोशु को डांटते हुए कहती है कि वह बाप के नाम पर कलंक बन रहा है और किसी भी बेटी को उसका जैसा बाप नहीं मिलना चाहिए। तोशु इस पर गुस्से में कहता है कि जो होना है वह होकर रहेगा और अगर इससे हमें फायदा हो रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। इस बातचीत के बीच जसप्रीत और भारती राही और अनुपमा के लिए चिंतित होते हैं कि वे अचानक कहां गायब हो गए हैं। सरिता कहती है कि शायद उनकी नजर लग गई है, लेकिन भारती उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। दूसरी ओर राही प्रेम के पास जाकर उसे गले लगा लेती है, जैसे कि वह उसे समझाती हो कि हर चीज ठीक हो जाएगी। इस बीच रजनी पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर से कहती है कि वरुण उसका बेटा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह कानून को हाथ में ले सकता है। रजनी अपनी स्थिति स्पष्ट करती है कि वह सिर्फ मां नहीं बल्कि नगर सेविका भी है और नगर सेविका के लिए जनता की भलाई सबसे पहले आती है। इसी दौरान कपल, जो हादसे का शिकार हुआ था, आता है और कहता है कि वह कोई केस नहीं करना चाहते, बल्कि बस अपनी क्षति की भरपाई चाहते हैं। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि ऐसा कैसे हो सकता है। कपल का आदमी हाथ जोड़कर कहता है कि वे कोर्ट और कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, बल्कि बस उन्हें अपनी क्षति का मुआवजा चाहिए। रजनी हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगती है और उनकी मदद करने का वादा करती है। अनुपमा वरुण से कहती है कि उसने यह कैसे भूल लिया कि उसकी गलती की वजह से उसकी मां का सिर सबके सामने झुक गया। वह उसे समझाती है कि अमीर लोगों के लिए शायद आम आदमी की जिंदगी कीड़े मकोड़ों जैसी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें तेज गाड़ी चलानी है तो रेस ट्रैक पर जाओ, रास्ते पर नहीं। अनुपमा रजनी को धन्यवाद देती है और कहती है कि वरुण को अपनी मां से कुछ सीखना चाहिए। रजनी इस पर कहती है कि वरुण कुछ समझने वाला नहीं है और फिर वह वरुण को लेकर चली जाती है। अनुपमा, प्रेम और राही भी पुलिस स्टेशन से बाहर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर गौतम पराग से कहता है कि अब से रजनी से सभी मीटिंग्स वह खुद करेगा और उसे सिर्फ चेक साइन करने की जिम्मेदारी दे देता है। पराग को रजनी की बातें याद आती हैं और वह गौतम से कहता है कि वह रजनी से मिलने जाएगा, बाकी सब काम वह खुद संभाल लेगा। मोटीबा, जो सब कुछ समझ रही थी, सोचती है कि पराग दिखाना नहीं चाहता, लेकिन हम सब जानते हैं कि आदमी अपने पहले प्यार को कभी नहीं भूल सकता।
इसी दौरान गौतम ख्याति से मिलते हुए जानबूझकर रजनी की तारीफ करने लगता है और कहता है कि उसे तो लगा था कि वह पहले से रजनी को जानता है। पराग जवाब में कहता है कि वह उन्हें नहीं जानता है और गौतम से कहता है कि वह अपने काम पर ध्यान दे। इसके बाद लीला प्रार्थना से पूछती है कि वह इतनी रात को क्यों आई है। प्रार्थना कहती है कि वह गोद भराई के लिए उन्हें बुलाने आई है। लीला गुस्से में कहती है कि तुमने अंश का साथ नहीं दिया। प्रार्थना भावुक होकर कहती है कि वह सिर्फ अपनी माँ के लिए वहाँ रह रही है और अगर वह गोद भराई में नहीं आएंगी तो उसे खुशी नहीं होगी। लीला को यह सुनकर थोड़ी नरम पड़ जाती है और उसे गले लगा लेती है, फिर उसे खाने के लिए ले जाती है। दूसरी ओर अनुपमा प्रेम और राही की नजर उतारने के बाद कहती है कि इस घटना को भूल जाना चाहिए। दोनों अनुपमा का आशीर्वाद लेते हैं और सबसे गले मिलते हैं। प्रेम और राही जाने लगते हैं और राही अनुपमा से कहती है कि रजनी के बारे में कुछ गलत है। वह कहती है कि रजनी इतनी अच्छी नहीं हो सकती क्योंकि इतने अच्छे लोग राजनीति में नहीं टिक पाते। अनुपमा इस पर कहती है कि यह बात सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि बिजनेस में भी कही जाती है, लेकिन अनुज एक बड़े बिजनेसमैन थे। अनुपमा राही को समझाती है कि रजनी को मुझसे कोई फायदा नहीं है। अगले एपिसोड में हमें यह देखने को मिलेगा कि वरुण अनुपमा से माफी मांगता है और अनुपमा उसे माफ कर देती है। रजनी फिर वरुण से कहती है कि वह कुछ दिन अनुपमा की निगरानी में रहे क्योंकि अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो वे अरबों में खेलेंगे। उसी समय अनुपमा वहां आती है। इस तरह से एपिसोड खत्म होता है और अगले एपिसोड के लिए सभी को इंतजार रहता है।